वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन के नाम से, तो आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। आपको पता है पीवाईक्यू कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए बिना देरी के करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए कौन सा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यही तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले है त्रिपुरा अगरतला, यहाँ पे राज्य और ये इनकी राजधानी और आपको बताना है कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बिल्कुल सही है। मणिपुर की आइजोल, यह तो गलत बात है, मणिपुर की आइजोल नहीं है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है और आइजोल किसकी राजधानी है। आपको तीसरा दिया है नागालैंड, कोहिमा बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, यहाँ पे यह भी बिल्कुल सही है। और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे मिलाना है। यहाँ पे भी देखिए राजधानी दी गई है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, असम की बात करें तो दिसपुर हो जाएगी इसकी राजधानी। नागालैंड की बात करते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कोहिमा हो जाती है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि नागालैंड की राजधानी बताओ, आपको यहाँ पे पता चल गया कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलांग हो जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और केवल राज्यों में, या फिर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा राज्यों में। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातीय समूह पाया जाता है, दिनारिक, मेडिटेरेनियन, या फिर मंगोलॉइड, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोइड। तो यहाँ पे जो प्रजातीय समूह है वो कौन सा हो जाएगा जो पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा मंगोलॉइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है, इरूरा, खासी, संथाल या फिर थारू। ये जनजाति है, तो बताना है कौन सी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संथाल जनजाति। सॉरी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में बनाती है, सहारिया, बागा, पहाड़िया या फिर थारू। तो दीपावली को जो शौक के रूप में बनाती है वो जनजाति कौन सी हो जाएगी, वो थारू जनजाति है। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ऋतु प्रवास क्या करते हैं, तो ये भूटिया क्या करते हैं ऋतु प्रवास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है कौन सी, भील, गोंड, संथाल या फिर थारू। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, गोंड जनजाति सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भारत की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ पर, अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों पर, या फिर विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो जो टोडा एक जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, कादर, लोढ़ा, मुंडा या फिर टोडा। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। जो टोडा जनजाति है वो बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक जनजाति जो सरहुर त्योहार मनाती है वो कौन सी है, संथाल, मुंडा, भील या फिर थारू। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति जो है सरहुर त्योहार मनाती है।
चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पूछा है सुमेलित नहीं है। बिहू त्योहार असम का है, सही है। ओणम आंध्र प्रदेश का, यह तो गलत है। ओणम आंध्र प्रदेश का क्योंकि नहीं है, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का है। बैसाखी पंजाब का है, यह भी सही है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है और यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है सही सुमेलित नहीं है। गोवा की भाषा कोंकणी है, सही है। मेघालय की खासी है। नागालैंड अंगामी। सिक्किम की तिब्बती है, तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा और यहाँ पे यही सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? अभी मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बात अगर हम करें तो यहाँ पे जौनसारी और यहाँ पे टोडा, मैंने आपको टोडा जनजाति बताई थी। और जौनसारी में भी क्या होती है, बहुपतित्व की व्यवस्था जो है परिचयित है। तो यहाँ पे बात करें तीनों चार ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में क्या है, इनके क्षेत्र। तो बताना है कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए यहाँ पे हम सही आंसर कौन सा है देख लेते हैं। भूमला जो जनजाति है ये झारखंड की है। भूटिया जनजाति की बात करें सिक्किम की है। टोडा जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु की है। और यहाँ पे सेटिनेली जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टोडा, लेप्चा, बीरहोर, गारो, ये आपको जनजाति दी गई है। बताना है कौन सी जनजाति कहाँ की है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु की हो जाएगी। लेप्चा की बात अगर हम करते हैं तो यह हो जाएगी सिक्किम की। बीरहोर की बात करते हैं तो यह हो जाएगी झारखंड। और गारो तमिलनाडु की है, ठीक। सॉरी, गारो तो मेघालय की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में जनजातियों के निदान का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्नवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विशेषताएं या फिर आर्थिक स्तर। बात करते हैं अगर हम भारत में जनजातियों के निदान का आधार, तो यहाँ पे सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? गोंड, जारवा, जुआंग या फिर लेप्चा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जारवा जनजाति है वो सर्वाधिक आद्य जनजाति है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। झूमिंग करते हैं, झूमिंग खेती आपको पता है तो ये कौन करते हैं? भोटिया, खासी, संतार या फिर टोडा। तो यहाँ पे जो झूमिंग होती है वो खासी जनजाति के लोग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे गद्दीस, टोडा, खासी, नागा है। और यहाँ पे मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और तमिलनाडु है। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गद्दीस की बात यहाँ पे अगर हम करें तो यह हो जाएगी एक मिनट, गद्दीस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। टोडा है तमिलनाडु की। और यहाँ पे आपको पता है खासी मेघालय के और नागा मणिपुर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहित, पद्मा, कालीगंगा या फिर नवगंगा। तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसको जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन का है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। अब इसका कारण क्या है? जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। क्या ये सही है? जो नदी जितनी ज्यादा प्रदूषित होगी वो जितनी ज्यादा पवित्र होगी वो उतनी ज्यादा प्रदूषित होगी। क्या यह कथन सही है? यह कथन तो गलत है। ये तो सही है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी होती जा रही है, गंगा का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन जो नदी पवित्र होती है वो उतनी प्रदूषित होती है, तो गलत बात है। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग। सॉरी, तो भागीरथी और जो अलकनंदा जो नदियां है वो देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। कथन दिया गया है दिल्ली और आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है और कारण है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो यहाँ पे ए तो सही है कि दिल्ली और आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मर जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यमुना असतत वाहिनी नदी है, गलत है। तो ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी
नहीं है। यमुना जी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो रामगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, वरना बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदियों में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस लेक्चर का आज हमारा लास्ट प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र है, कौन सा भाव क्षेत्र है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए अगले क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अगर आप पीसीएस, आरओआरओ, बीईओ, एलटीगेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट आप प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप 2025 की, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे जाके आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ज्ञान सर एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे बैच परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट